आते। कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान के इस डर की, इस कबूलनामे की वजह है ये तस्वीर। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, और आज हिंदुस्तान ने अपनी हवाई ताकत दुनिया को दिखा दी। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। उस देश के लिए, उसकी एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक अल्टरनेटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है फ्यूल की। उतने ही फ्यूल में उसको अटैक करके वापस आना भी है। या तो उसकी मिड एयर फ्यूलिंग कराई जाए, और या उसका टेक ऑफ करने की जगह टारगेट के बिल्कुल नज़दीक हो। और इसीलिए हिंदुस्तान में डिफरेंट एक्सप्रेसवेज में इस किस्म की फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, ताकि हाशीमारा और अम्बाला के अलावा और हमारे पास 10-15 ऐसी जगह हों जहां से हम टारगेट के मुताबिक अपने एयरक्राफ्ट को वहां लैंड करा सकें और वहां से अटैक करवा सकें। देखिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक्सप्रेस वे पर उतरना पहले भी हो चुका है, और गंगा एक्सप्रेस वे पर अब हुआ है। और इसमें सभी तरह के हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि जगुआर भी, मिराज 2000 भी, राफेल भी, सुखोई भी, ये सब एयरक्राफ्ट गंगा एक्सप्रेस वे पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। जो ज़्यादातर मिलिट्री एयर बेसिस के बारे में नहीं जान पाते, वो जब अपने हाईवेज के ऊपर उन्हें उड़ता हुआ देखेंगे तो उनमें जो देशभक्ति की भावना पैदा होगी, और जो इस आवश्यकता को समझेंगे कि अब उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की ज़रूरत है, ये देश के लिए एक अच्छी बात साबित होगी। हिंदुस्तान की इस तैयारी का सीधा मतलब है पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। आज की रात शहबाज को नींद नहीं आने वाली। आज की रात मुनीर की पलक नहीं झपकेगी, क्योंकि आज की रात पाकिस्तान के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने विस्तार से खबर को देखा, और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान के चाहे पूर्व विदेश मंत्री हो, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हो, पाकिस्तान के राजनेता हो, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो बयानबाजी कर रहे हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते, जिनके परिवार के लोग पाकिस्तान में नहीं रहते। वो लंदन में रहते हैं, वो कनाडा में रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं, और ये पाकिस्तान की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत से लड़ने को तैयार है, लेकिन भारत के सामने वो कहां पर टिकते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी इसलिए खबर क्योंकि युद्ध के मद्देनजर भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक और रक्षा सौदा हुआ है। समुद्री निगरानी तकनीकी पर 131 मिलियन डॉलर की डील हुई है। अमेरिका ने दी भारत को हॉक आई 360 देने की मंजूरी, और समुद्री निगरानी के लिए अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए इससे मदद मिलेगी। इस सौदे को भारत अमेरिका के संबंधों के लिए अहम भी माना जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे थे कि भारत को किसी भी तरह से हमला करने से रोका जाए। लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि वो देख रहा है कि सीमाओं के नजदीक
भारत के फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं और वो कब कौन सा विमान उड़ता हुआ भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पाकिस्तान में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। रात को भी लोगों से कहा जा रहा है कि अलर्ट रहें, भारत कभी भी हमला कर सकता है। ये बड़े संकेत हैं, समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले एस के सूद साहब, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ